सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल कृषि एवं स्वास्थ्य में। आशा है आप सब सुखी और संपन्न होंगे। आज की इस वीडियो में हम संजीवनी खाद से संबंधित चर्चा करेंगे और संजीवनी खाद की विशेषता क्या है, इसके लाभ क्या है, इसकी प्रयोग विधि क्या है, इसके डालने के आश्चर्यजनक जो लाभ हैं हम आपको इस वीडियो में व्यवस्थित आपको जानकारी देंगे उसी से संबंधित। तो संजीवनी खाद है क्या, संजीवनी खाद के लाभ क्या हैं। संजीवनी खाद जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी ज़मीन को पुनः उपजाऊ बनाने का कार्य करती है। जो आपकी ज़मीन उत्पादन नहीं दे रही है और जो केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके आपने ज़मीनों को जो नुकसान कराया है, नुकसान किया है, उसकी भरपाई के लिए, उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए, उसके ह्यूमस तत्व को बढ़ाने के लिए कार्बन जो 0.3 घट कर पहुँचा है उसको बढ़ाने के लिए, पुनः 1% करने के लिए ये संजीवनी खाद बहुत कारगर है। तो इसके विषय में ही आज हम व्यवस्थित चर्चा करेंगे। और अभी जो हमारी मिट्टी है, ज़मीनों की मिट्टी है, उसमें 0.3% ही कार्बन रह गया है। जो पहले की तुलना में कार्बन 1% था वो घट के 0.3% क्यों बचा है, उसका कारण यही है कि हम लोगों ने निरंतर जहरीली दवाओं का प्रयोग करके ज़मीन को बंजर बनाने का काम किया है। निरंतर DAP, यूरिया ये बहुत बहुल्य मात्रा में, अधिक मात्रा में हम लोगों ने ज़मीन में डाली है। इसी वजह से हमारी ज़मीन बहुत कठोर और हार्ड हो गई है, बहुत ठोस मिट्टी हो गई है, जिसकी वजह से ज़मीन के जो कृषि मित्र जीवाणु थे, लाभदायक जीवाणु थे, वो दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं। जैसे केंचुआ थे आपकी ज़मीन में, केंचुए का काम ये था कि आपकी ज़मीन में 100 बार अंदर जाना, 100 बार बाहर आना, तो ज़मीन को पलखर बनाने का काम करता था केंचुआ, और ह्यूमस तत्व को भी बढ़ाने का काम करता था। प्लस आपकी ज़मीन में जो नमी है और ज़मीन को भुरभुरा बनाने का भी काम केंचुए का था। लेकिन जब से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जहरीली दवाओं का, यूरिया, DAP का चलन चला है, तभी से हमारे जो कृषि लाभदायक जीवाणु थे वो दिन प्रतिदिन नष्ट होने की कगार पर हैं, नष्ट ही हो चुके हैं लगभग। अब तो केंचुए वगैरह देखने को नहीं मिलते। तो उसी वजह से जो हमारी ज़मीनों में नुकसान हुए हैं उनको कुछ हद तक ठीक करने के लिए संजीवनी खाद बहुत मददगार है आपके लिए। संजीवनी खाद का काम ये है कि आपकी ज़मीन में पुनः कृषि मित्र जीवाणु को लाने का काम करेगा, और जो 0.3 कार्बन की क्षमता बची है, परसेंट बचा है, उसको 1% लाने का भी ये काम करेगा। 1% तभी आ पाएगा, आप 2-3 साल इसका प्रयोग करेंगे, आपके ज़मीन में आप इस खाद का, संजीवनी खाद का प्रयोग करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी ज़मीन में जो कार्बन की मात्रा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और कार्बन का काम यही है कि आपकी ज़मीन में नमी अच्छी रहे, जड़ पूर्ण विकसित, तो जड़ पूर्णतः विकसित रहेगी तो आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी रहेगी, पौधों की कल्ले, शाखाएँ, फ्लोवरिंग, फल फूल की मात्रा अच्छी आएगी तो उत्पादन में भी आपकी बढ़ोतरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। चलिए, इस खाद को बनाने की जो विधि है हम आपको बता रहे हैं, इस विधि को आप लोग ध्यान से सुनिए। इस खाद को बनाने के लिए आपको चाहिए 20 लीटर गौमूत्र। 20 लीटर गौमूत्र चाहिए आपको। गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप भैंस का भी आप ले सकते हैं। फिर उसी जानवर का आपको लेना है जो आपने गौमूत्र लिया है, गाय का तो गाय का, भैंस का तो भैंस का। आपको गोबर लेना है 20 kg। 20 kg गौमूत्र लेना है आपको, 20 kg आपको लेना है गोबर। और इसी में आपको मिक्स करनी है 10 kg नीम की खल्ली। 10 kg नीम की खल्ली इसमें आपको मिक्स करनी है। या आप नीम के निमोली आती है, निमोली भी आप ले सकते हैं, वो आपको लेनी है फिर 60 kg। इतना ही पर्याप्त है। उसके बाद आपको यदि नीम की खल्ली या नीम की निमोली नहीं मिल रही है तो उसकी ऑप्शन में आप नीम के पत्ते भी आप ले सकते हैं। चौथी चीज़ आपको लेनी है 2 kg बेसन। 2 kg आपको लेना है इसमें बेसन, चने वाला बेसन, चने का आटा आपको ले लेना है 2 kg। इसमें आपको लेनी है फिर 5 kg जंगल की मिट्टी।
जंगल के नीचे जो आप जाएंगे तो जो पत्ते नीचे डले होते हैं उसको ऊपर हटाएंगे तो उसमें एक बायोमास रहता है, उसमें एक ऊपर जो परत रहती है ऊपर चढ़ी रहती है, तो उसको आप हटा दीजिएगा। तो उसमें से जो मिट्टी निकलेगी, मिट्टी बहुत ही कीमती मिट्टी है, उसमें जो लाभदायक कृषि जीवाणु उसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और उस मिट्टी में आप देखेंगे तो मिट्टी में एक बहुत अच्छी सुगंध आती है और मिट्टी वहाँ की उर्वरी रहती है, क्योंकि जंगल में तो हम लोगों ने अभी दवाओं का प्रयोग नहीं किया है, फिर भी आप देखते हैं कि जंगल में हमेशा हरा भरा वातावरण आपको देखने को मिलता है। और जंगल अभी भी आपके सुरक्षित हैं, क्योंकि वहाँ ना इंसेक्टिसाइड, ना पेस्टिसाइड, ना कचरा मार, ना कूड़ा मार, ना कोई यूरिया डीएपी कुछ का अभी कुछ प्रयोग वहाँ पर नहीं हुआ है। और वहाँ पर प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि जंगल है। और हमारी जो ज़मीन है वहाँ पे हम लोगों ने इतनी गंभीर स्थिति बना दी है कि डीएपी यूरिया डाल डाल के हमारी ज़मीन को हमने खुद बर्बाद किया है। तो ठीक है, वो अलग बात है। और इसमें आपको 5 केजी लेनी है जंगल की मिट्टी। ऊपर का आप बायोमास हटा देंगे तो आप नीचे 1 से 1.5 फीट आप गड्ढा खोद कर उस मिट्टी को निकाल लीजिए, एक गमले में लेकर आइए या तसले में लेकर आइए, आप उसमें मिला लीजिए। तो अब आपको लेना है एक पानी वाला ड्रम 70 लीटर का, 70 लीटर का आपको ड्रम ले लेना है। उसमें आपको डालनी है नीम के पत्ते 10 केजी या नीम की निमोली या नीम की खल्ली आपको लेनी है 10 केजी। उसमें 20 लीटर आपका गोमूत्र रहेगा, 20 लीटर आपका गोबर रहेगा, 10 केजी नीम की खल्ली या नीम की निमोली या नीम के पत्तों को आपको हाथ से मसल कर उसमें ड्रम में डाल देना है। और दूसरा चौथी चीज़ है आपका 2 केजी बेसन, चने का आटा आपको उसी में डाल देना है। और लेनी है आपको जंगल की मिट्टी 5 केजी, तो आपको उसी में डाल देना है। अब आपको रखना है 7 से 8 दिन, अधिकतम 21 दिन आप रख सकते हैं यदि आपके पास टाइम हो तो। अधिकतम आप 7 से 8 दिन आप रखेंगे तो आपको प्रतिदिन एक डंडे की सहायता से उसको चलाते रहना है 8 से 10 मिनट। तो उसमें जो प्रक्रिया होगी, रासायनिक प्रक्रिया होगी, जैविक प्रक्रिया होगी, इससे जो लाभदायक जीवाणु हैं उत्पन्न हो जाएंगे। तो जो लाभदायक जीवाणु रहते हैं आपकी ज़मीन में, आप इसका जैसे ही आप प्रयोग करते हैं तो जो हानिकारक जीवाणु हैं, फंगस है, फफूंदी है, पुद्दी, तो इनको ये नष्ट कर देते हैं, खुद ही इसको ये भोजन आहार बनाते हैं। तो ठीक है, आपको सुबह शाम आपको 10-10 मिनट इसको चलाते जाना है। ड्रम को खोलकर ढक्कन जो आपने लगाया है ढक्कन लगा देना है, ढक्कन आप खोलकर 10-10 मिनट आप चलाएंगे, फिर आप दोबारा आप ढक्कन बंद कर देंगे। फिर आपको अगले दिन ऐसे ही करना है। आपको 8 से 10 दिन ये प्रक्रिया करनी है, अधिकतम 21 दिन ये प्रक्रिया आप करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से एक अजीब सी गंध आने लगेगी। ऊपर का जो हिस्सा है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, कलर आपका बदल जाएगा। तो आप समझ जाइए कि आपका खाद बनकर, संजीवनी खाद बनकर तैयार हो गया है। अब आपको ज़मीन में स्प्रे कैसे करना है? तो आपने जो 70 लीटर की ड्रम ली थी उसमें ये जो आपने जो चीज़ें डाली हैं, और उसके बाद आपको एक 70 लीटर वाली ड्रम और लेनी है, उसमें 70 लीटर आपको पानी लेना है और इसको इसमें पलटी कर देना है, तो ये पतला हो जाएगा। फिर आप खेत में आसानी से इसको स्प्रे कर पाएंगे। या तो आप स्प्रे कर दीजिए या फिर आप सीधा पानी में, जो बुड्ढे रहते हैं पानी में, आप सीधा भी इसको आप चला सकते हैं, जैसी आपको सुविधा हो। स्प्रे आप करना चाहें तो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। अब इसके लाभ क्या हैं? आपकी ज़मीन में जो पीलापन आता है, कई कई पौधे सूख जाते हैं, कई चट्टे हो जाते हैं, कई चट्टे में सूख जाते हैं, कहीं पौधे कमज़ोर हैं, रोगग्रस्त हैं, तो उनको ये रिकवर करने का कार्य करेगा। प्लस आपकी कार्बन की जो संख्या है जो 0 घटकर 3% हो गई थी, उसको बढ़ाकर ये 1% करने का काम करेगा। लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आपको समय लगेगा। इसमें 4 से 5 बार आप अपनी ज़मीन में प्रयोग करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कार्बन की भी संख्या आप चेक करवाएंगे मशीन से, तो उसमें आपको बहुत इजाफा देखने को मिलेगा, बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आप इसका बहुत मात्रा में प्रयोग नहीं करना है। स्टार्टिंग में आप इतना ही बनाकर प्रयोग करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी ज़मीन में नमी आ गई है। इसी से एक ही बार के प्रयोग से नमी आ जाएगी। मिट्टी का जो कठोरपन है थोड़ा सा उसमें नमी रहेगी, भुरभुरी रहेगी। मिट्टी की पीएच मान जो वैल्यू है
वो धीरे धीरे सुधर जाएगी। और यदि मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो पौधे की जो जड़ है पूर्णतः अंदर जाएगी, पूर्णतः विकसित होगी, पौधे पूर्णतः पोषण प्राप्त करेंगे, पौधे अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, अच्छे से फ्लावरिंग आएगा, अच्छे से फटाव आएगा, अच्छे से फल फूल मात्रा बढ़ेगी, तो आपके जो पौधे हैं स्वस्थ रहेंगे, फल फूल अच्छे आएंगे, रोगग्रस्त नहीं रहेंगे। तो इससे क्या है कि आपके उत्पादन में भी बहुत बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। तो आप लोग इसका प्रयोग करें और आप देखें आपकी ज़मीन में आश्चर्यजनक आपको लाभ देखने को मिलेंगे। ठीक है किसान भाइयों, सभी को जय श्री राम, धन्यवाद।